हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बर। तो कैसे हो सारे? उम्मीद ठीक होंगे, आपके बस ठीक होंगे। आप भाई की दुआ से मैं भी ठीक हूँ, मेरे बस भी ठीक है। तो गाइस, आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो आपको पता हो, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि दो फीमेलें थी, वो एक मेल के साथ मैंने उनका पेयर लगाया था। जो मेल था वो स्पैनियल का मेल था और जो फीमेल थी वो रैम्बो की स्प्लिट थी, दोनों फीमेलें। ठीक है, तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत से लोगों का मेरे कमेंट्स आया कि भारत भाई आपने ये कैसे किया, हमें भी बताएं और हमें भी सिखाएं कि ये हम कैसे कर सकते हैं कि एक मेल के साथ दोनों फीमेल कैसे लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वो वही रहेगा कि एक मेल को हम दो फीमेलों के साथ कैसे पेयरिंग करें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी जो फीमेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं और जो एक दूसरे के एग है वो फोड़ देती हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे वो एग भी ना फोड़े और हम दोनों जो फीमेल हैं उनसे एक साथ ब्रीड ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट जल्दी से, और वीडियो को लास्ट देखना है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। तो गाइस, दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जब दो फीमेलें एक मेल के साथ लगती हैं तो वो दोनों फीमेलें एक ही मटकी के अंदर एग ले करती हैं। और एक कंडीशन होती है कि एक ही मेल के साथ दो फीमेल लगी हुई हैं और वो अलग अलग मटकियों में ब्रीड करती हैं। दोनों कंडीशन मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं दोनों कंडीशनों से का एक्सपीरियंस अपने बजीज से ले चुका हूँ। पहली बात, पहले बता दो पहला क्यों होता है कि दो फीमेलें एक मटकी में एग क्यों ले करती हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब भी दो फीमेलें एक ही मटकी में ब्रीड करती हैं वो फीमेलें होती हैं जो मटकी में एक साथ निकली होती हैं, यानी एक ही क्लच के साथ की जो होती है वो मादी होती हैं और उनका जो पेयरिंग है वो आपस में लग जाता है। जब वो उनका पेयरिंग आपस में लग जाता है तो वो दोनों मिलके किसी भी एक मेल को चूज़ करती हैं और वो मेल उनसे पेयरिंग लगा लेता है। या फिर ऐसा कह दीजिए कि जब वो दोनों फीमेलों का पेयर लगता है तो वो एक मटकी को सेलेक्ट कर लेती हैं। मटकी को सेलेक्ट करने के तुरंत बाद ही उनके पास उनके अट्रैक्शन के लिए जो मेल है वो उनके पास आने लगता है। तो वो दोनों फीमेलें उनके साथ जो है वो मेल के साथ वो पेयरिंग कर लेते हैं। वो तो एक नेचुरल हो गया। लेकिन अब बात आती है कि दो फीमेलों को, अलग अलग फीमेलों को एक मेल के साथ कैसे लगाएं। मैक्सिमम ये वाला जो काम होता है ये तब होता है जब हम किसी जो हाइब्रिड हाई म्यूटेशन होती है उस मेल के या फीमेल के साथ हम उनकी जो पेयरिंग उनकी ब्रीड हम लेते हैं। ठीक है, तो ये तब होता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो गाइस, ध्यान रखें, जब भी आपको दो फीमेलों को एक मेल के साथ लगाना है तो पहले एक काम कीजिए, पहले जो एक मेल और एक फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप उनको छोड़ देंगे तो पहले तो उनका पेयरिंग लगेगा। पेयरिंग लगने के बाद वो मीटिंग वगैरह जो भी है वो करेंगे। मीटिंग करने के तुरंत बाद आप उसमें मटकी लगा दीजिए। केज का साइज़ क्या होगा? केज का साइज़ 3 फुट की उसकी जो चौड़ाई होगी, 3 फुट ऊंचाई होगी और 3 फीट ही उसकी जो लेंथ होगी। ठीक है, तो आपको उसके अंदर जो वो मीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें आपको मटकी आपको लगा देनी है। आपकी मटकी लगाने के तुरंत बाद विद इन 1 आवर वो फीमेल मटकी के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगी और मटकी को सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा तो वो फीमेल उस मटकी के अंदर एग ले कर देगी। एग ले करने के बाद वो उस मटकी के अंदर बैठना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बहुत सारे एग दे देगी, 4-5 जितने भी उसे एक एग देने होंगे। उस टाइम क्या होता है, जो मेल होता है जब भी फीमेल एग पे बैठ जाती है तो मेल होता है वो फ्री हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मीटिंग उस दौरान होती नहीं है। अगर होती भी है तो एक आध बार या फीमेल बाहर आती है तो एक आध मीटिंग हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो मेल है वो फ्री होता है। तो अब आती है बारी दूसरी फीमेल को केज के अंदर छोड़ने की। यही एक ऐसा मोमेंट होता है, यही ऐसा एक टाइम होता है जब हम दूसरी फीमेल को छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दूसरी फीमेल छोड़ोगे वो ऐसी फीमेल होनी चाहिए जो बिल्कुल हीट पे हो, यानी कि
पेयर लगाने के लिए बिल्कुल इच्छुक हो, ठीक है, जो पेयर तुरंत से पेयर लगा ले। आप जब भी उस फीमेल को छोड़ेंगे वो नर क्या करेगा, वो पहले से ही ऑलरेडी से वो बहुत टाइम से उससे मीटिंग नहीं कर रखी है, तो वो पेयरिंग लगाने के लिए वो भी हीट पे आया हुआ होगा। और जैसे ही आप नई फीमेल को छोड़ोगे तो वो जो मेल है वो उसके साथ पेयरिंग लगा लेगा। ध्यान रखना, जैसे ही आप दूसरी फीमेल को छोड़ेंगे तुरंत उसके छोड़ने के बाद या फिर उससे पहले ही आप एक मटकी लगा देना, और उस मटकी का जो एंट्री गेट है वो दूसरी मटकी जो ऑलरेडी केज के अंदर है उससे बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, यानी कि वो दोनों फीमेलें एक दूसरे को आपस में नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो फीमेल, पहले वाली नंबर 1 फीमेल है वो ऑलरेडी एग में बैठी हुई है, और वो दूसरा मेल है जो फीमेल है वो मेल के साथ पेयरिंग कर लेगी, और जो मेल है वो उससे एग ले वगैरह करा देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब जो दूसरे नंबर की फीमेल एग ले कर देगी तो पहली वाली फीमेल के जो अंडों में से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो मेल दूसरी वाली फीमेल से फारिग हो जाएगा, क्योंकि उसने उससे एग ले करवा दिए हैं और वो उससे फारिग फ्री हो चुका है। अब वो पहली वाली फीमेल के पास आ जाएगा जिसके अंडे में से बच्चे निकल चुके हैं। अब वो उन बच्चों को पालेगा, बहुत बड़ी तरीके से पालेगा, ठीक है। यही शेड्यूल होता है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बड़े होने के बाद फिर वो दोबारा हीट पर जाएगी, वो दोबारा एग लेकर देगी, और इतने वो एग लेकर आएगी तो जो दूसरी वाली फीमेल है उसके अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो यही होता है कि हम 2 फीमेलों के साथ कैसे, भाई ये सारा कुछ होता है जो एक्सपीरियंस से मिलता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं तब मिलता है, स्टार्टिंग में कभी नहीं मिलता। लेकिन जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा जो तरीका होता है जिससे कि दोनों फीमेल फाइट नहीं करती हैं, ठीक है। आपको एक साथ दोनों फीमेलें नहीं छोड़नी है कभी भी। जब एक फीमेल एग लेकर दे वो एग पे बैठ जाए प्रॉपर तरीके से, जब आपको दूसरी फीमेल छोड़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके भाई द्वारा बताई गई नॉलेज अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए भाई नहीं जाना। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे प्यार देते रहिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक, यूनिक टॉपिक लाता रहता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता है। भाई आप ऑलरेडी इतना सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 12,000 अप्रॉक्स पहुँच गई है, ठीक है। 10-20 सब्सक्राइबर हैं, वो रात में वो हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड। अपना ख्याल रखें, अपना बड़ा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।